चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो। खाए गयो रे बालक छोटो सो। चोरी 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 माखन खाए गयो एक बालक छोटो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन मैंने वासु पूछी, मैंने वासु पूछी तेरो नाम लाला कहा है। कनुआ कनुआ कन्हैया बताए गयो बालक छोटो। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। भगवान् अपि तारात्रि। श्री रास पंचाध्यायी के आरंभ में ही भगवान वेद व्यास यह पावन मंत्र प्रस्तुत करते हैं और परमहंस अमलात्मा आत्मन्यो आत्मना तुष्टा की स्थिति में नित्य मग्न रहने वाले श्री सुखदेव जी महाराज इस लीला का वर्णन करते हैं। महाराज परीक्षित के समक्ष बड़ा सुंदर मंत्र है। भगवान अपि तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। इस मंत्र के एक एक शब्द पर हम लोग विचार करें। भगवान अपि, अपि का अर्थ है भी, भगवान भी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि हम तो चाहते हैं कि भगवान हमें मिले, पर मिलन तब तक नहीं होता जब तक भगवान भी न चाहे। गोपियां तो चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो, भगवान श्री कृष्ण के संग लीला का अवसर मिले, विहार का अवसर मिले। गोपियां तो चाहती हैं, पर भगवान भी तो चाहें। और यहां यह संकेत दिया जा रहा है कि वह क्षण सौभाग्य का क्षण है जब जीव भगवान से मिलना चाहे। वह क्षण सौभाग्य का क्षण है जब जीव भगवान से मिलना चाहे, पर वह परम सौभाग्य का क्षण है जब भगवान जीव से मिलना चाहें। भगवान अपि, भगवान भी, भगवान भी चाहते हैं। और जीव की इच्छा तब साकार होती है जब भगवान अपनी इच्छा उस इच्छा में मिला। तो आज सुखदेव जी रोमांचित हो गए, पुलकित हो गए। कहा धन्य है कौन? कवि गोपियां, जिनके दर्शन के लिए भगवान भी इच्छा कर रहे हैं। और कितनी अद्भुत बात है, तो भगवान जिनका दर्शन करना चाहे उन गोपियों की वंदना ही करना चाहिए। और वह गोपियों के चरणों की वंदना तो ब्रह्मा जी भी करने लगे। और ऐसा केवल श्रीमद् भागवत में ही उल्लेख हो इतना ही नहीं, सब संतों ने लिखा है। हमारे बाबा संत श्री तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं विनय पत्रिका में, काम मोहित गोपी कन पर
कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रज लीन। ब्रह्मा जी भी जिनकी चरण धूलि माथे से लगाते हैं, गोपियां प्रेम की ध्वजा है। अच्छा, अब प्रश्न एक उठता है, क्या भगवान भी दूसरे से मिलने की इच्छा कर रहे हैं? देखो, ऐसा हम लोग अपने ढंग से सोचते हैं, भगवान के लिए दूसरा है ही नहीं, तो फिर ये गोपियां अनेक और भगवान एक, तो यह मिलन लगता कैसा है? बड़ा अटपटा लगता है। यह तो लौकिक दृष्टि से ही दिखाई पड़ता है यह दृश्य, पर आप इसको ऐसे सोचें, कैसे? जैसे समुद्र में लहरें अनेक हैं और समुद्र एक है। अब आप जरा सोचना कि जितनी लहरें दिख रही हैं वे समुद्र से भिन्न दिख रही हैं, और ऐसे लगता है जैसे लहरों के साथ समुद्र क्रीड़ा कर रहा है, पर लहरों के रूप में है कौन? तो समुद्र ही लहर बना है। हाँ, यह बात अलग है कि समुद्र लहर हो सकता है, लहर कभी समुद्र नहीं हो सकती। जैसे समुद्र लहर के रूप में है, पर जब समुद्र लहर के रूप में होता है तब भी वह समुद्र के रूप में होता है। लहर बनने से उसके समुद्र होने में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो समुद्र ही अनेक लहरों के रूप में प्रकट है और समुद्र समुद्र के रूप में भी है। और ये लहरों और समुद्र का जो मिलना है, बस ऐसे ही समझें, समुद्र अनेक लहरों के रूप में प्रकट हुआ और अपने रूप में भी हुआ। इसी तरह जैसे अनेक लहरों के रूप में समुद्र ही प्रकट है, इसी तरह अनेक गोपियों के रूप में श्री कृष्ण ही प्रकट हैं और अनेक गोपियों के रूप में श्री कृष्ण हैं। और जैसे लहर बनने के बाद भी समुद्र समुद्र रहता है, इसी तरह श्री कृष्ण अनेक होकर भी अपने उस एक रूप में रहते हैं। यही इस लीला का रहस्य है और यही इसका आनंद है। भगवान ही गोपी और भगवान ही श्री कृष्ण। अब लीला के लिए भगवान का मन हुआ, भगवान ये लीला करना चाहते हैं तो अपने को ही जैसे समुद्र लहरों के रूप में प्रकट कर देता है, वैसे ही भगवान ने अपने को ही गोपियों के रूप में प्रकट कर दिया। तो आप श्री कृष्ण और इन गोपियों को अलग अलग न देखें। यह तो भक्ति और भगवान एक ही रूप है और यह भक्ति की जितनी भावनाएं हैं यह गोपियां हैं और भक्ति रूपा श्री राधिका जी हैं। तो यहाँ भगवान भी उन गोपियों का दर्शन करना चाहते हैं। अरे, तो क्या कभी कोई अपने आप को भी देखना चाहता है? प्रश्न यह है। भगवान गोपियों को देखना चाहते हैं तो क्या कोई अपने आप को भी देखना चाहता दूसरा हुए बिना? कि इच्छा तो दूसरे की होगी, अपने की कैसे होगी? अगर यह प्रश्न उठता है तो इसका उत्तर यह है कि क्या हम लोग अपने को नहीं देखना चाहते? अरे, सबको बाद में देखना चाहते हैं। और अगर कोई अपने को न देखना चाहे तो घर घर में दर्पण हो ही नहीं। दर्पण भी तो इसलिए है ताकि हम अपने को भी देखना चाहते हैं। और मुझे तो लगता है कि जैसे दर्पण में हम एक होकर भी दो रूप में अपने को ही देखना चाहते हैं, इसी तरह भगवान गोपियों के रूप में अपने ही एक रूप को देखना चाहते हैं। यह उनके मन में इच्छा हुई। और आगे रास पंचाध्यायी में यह वर्णन भी है कि भगवान गोपियों के साथ वैसे ही लीला कर रहे हैं जैसे कोई बालक दर्पण में अपने को देखकर ही मुग्ध होता है। इसी तरह भगवान की यह लीला है। तो पहले तो मैं निवेदन करूं कि यह लीला द्वैत की नहीं है, यह लीला अनन्यता की लीला है, यह अद्वैत की लीला है, यह इंसान की नहीं है, भगवान की लीला है। और यही कारण है कि रास लीला में भगवान शंकर गए दर्शन करने। शंकर जी क्यों गए? का इसलिए गए, वे तो कामारी हैं, उन्होंने तो काम को जला दिया था। फिर यह लीला देखने क्यों गए? का यह लीला देखने इसलिए गए क्योंकि कंदर्प कहते हैं कामदेव को, तो कामदेव को अभिमान हो गया
इस लीला का यह भी एक कारण है। कामदेव को अभिमान हो गया, सारे संसार को मैं मूर्छित कर देता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। और कामदेव ने अपने को जगत विजयी मान लिया, क्योंकि वह सबको व्यापता है, सबको के मन को क्षोभ देने वाला है काम। पर भगवान से महात्माओं ने कहा कि महाराज, यह काम तो सबको परेशान करता है, अपने को जगत विजयी कहता है। तो भगवान ने कहा कि अच्छा चलो कामदेव से हमारा मुकाबला कराओ। तो भगवान ने कामदेव से कहा कि भाई तुम तो जगत विजयी हो, तो हमारी तुम्हारी एक बार ठन गई है तो हो जाए। तो कामदेव ने कहा कि हाँ मैं आपको भी परास्त कर दूंगा। भगवान ने कहा हमको भी परास्त करोगे? हाँ। अच्छा, तो काम का बल क्या है? का काम का बल एक ही है, प्रकृति और पुरुष, यही के एक परम बल नारी। कहा कि जैसे ही पुरुष को प्रकृति का संग मिलता है तो काम को अपनी ओर से मन में क्षोभ उत्पन्न करने का अवसर मिल जाता है। तो भगवान ने कहा कि तुम एक की बात करते हो, हम अनेक गोपियों के बीच में लीला करेंगे। अच्छा, और रात्रि में ही लीला करेंगे, और जब पूर्ण चंद्र खिला होगा आकाश में तब लीला करेंगे। अब तुम आओ और तुम अगर सफल हो जाओ तो फिर ठीक है, पर एक बात बताओ, लड़ाई कहाँ की ठीक रहेगी, किले की कि मैदान की? तो कामदेव बोला कि मैं तो मैदान में। तो भगवान ने कहा कि चलो किले की लड़ाई मैं भी नहीं चाहता, मैदान में, और निमंत्रण दे दिया। कब? कहा कि यह शरद पूर्णिमा का समय, समुज्वल प्रकाश, चारों तरफ पूर्ण चंद्र आकाश में, जमुना जी की निर्मल धारा कलकल निनाद करते हुए बह रही है, सुंदर श्वेत शुभ्र बालुका बिछी हुई है। उस तट पर अनेक गोपियों के मध्य भगवान प्रकट होकर मानो काम को चुनौती देते हैं। तो शंकर भगवान भी देखने गए, इस काम ने बहुतों को परेशान किया, अरे इसने अनेकों को मूर्छित कर दिया। शंकर जी ने कहा कि भगवान, इस काम ने तो हम पर भी बाण का प्रहार किया था, तो हम तो जाग गए थे, लेकिन अब आपकी लीला में देखते हैं इस काम की क्या दशा होती है। तो वहां वर्णन आता है कि काम भी भगवान की इस लीला को देखकर मूर्छित हो गया, और इसीलिए भगवान को उपाधि यहां मिली मदन मोहन। भगवान का नाम हुआ मदन मोहन, जो मदन के मन को भी मोहित कर लेने वाले हैं। मदन का मद नहीं रहा, अभिमान नहीं रहा। इसलिए इस लीला का उद्देश्य है कंदर्प दर्प। कंदर्प का दर्प दमन करने के लिए भगवान ने यह लीला की। अच्छा, काम क्यों सफल नहीं हुआ? इसलिए सफल नहीं हुआ कि काम को अपना प्रभाव दिखाने के लिए द्वैत चाहिए, दो चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की लीला का रहस्य यह है कि दिखने में दो पर भीतर से अद्वैत। आहा, और जहां भीतर से अद्वैत का निश्चय हो और व्यवहार में द्वैत हो, वहां काम सफल नहीं हो सकता। यही उसका मूर्छित हो जाना है। तो यह कथा यह संकेत करती है कि गोपियां और श्री कृष्ण एक ही हैं। अनेक भगवान अनेक रूप धारण करते हैं तो गोपी हो जाते हैं, और एक रूप में रहते हैं तो श्री कृष्ण हो जाते हैं। माला विभूषण वस्त्र आदि के गिर गए कब अंग से, भूली सभी सुधि गोपियां प्रिय अंग के शुभ संग से। श्री कृष्ण के चिंतन में रत श्री कृष्ण में ही खो गई, श्री कृष्ण की वे बल्लभा श्री कृष्ण मय ही हो गई। इसलिए यह दो नहीं, प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किस में कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। यह अलख निरंजन की लीला है, और इसीलिए इस प्रसंग का तो वर्णन होगा ही, पर इसकी भूमिका के संदर्भ में हमने यह बात आपसे कही है। और एक
एक और मैं आपसे निवेदन करूं, रास लीला का प्रसंग की जो फलश्रुति है वह यह है कि व्यक्ति इस प्रसंग को सुनकर कामादि वृत्तियों पर सहज विजय प्राप्त कर लेगा, उसका मन निष्कलुष हो जाएगा, वह वासना विमुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह एक रहस्य जान लेगा। आप इसे ऐसे समझें, एक बार कोई आदमी अपने ही मकान में गैलरी से आगे बढ़ रहा था। गैलरी में एक कमरा था, कमरे के किवाड़ बंद थे, भीतर से आवाज आई और बहुत धीमी गति में आवाज आई। दो व्यक्ति बात कर रहे थे, एक स्त्री एक पुरुष, और दोनों प्रेम की बातें कर रहे थे। अब इस आदमी ने बाहर से सुना कि ये कौन है भाई, तो उसको लगा कि कोई आपत्तिजनक स्थिति है। यह तो दो प्रेमी एकांत में प्रेम की वार्ता कर रहे हैं, ये दो हैं, पर ये हैं कौन? बहुत गलत हो रहा है, बहुत अमर्यादित है। तो उसको क्रोध आया। अब दो ही स्थितियां आएंगी, या तो उसे क्रोध आएगा और या किसी को उस बात में वासना का रस आएगा, तो कहेगा ठहरो ठहरो, सुनो सुनो सुनो, देखो क्या हो रहा है। पर एक आदमी आया, उसने कहा नहीं, इनको निकालो बाहर। कौन है? तो दरवाजा खटखटाया। कौन हो? खोलो दरवाजा। भीतर से पुरुष ने कहा खुला ही हुआ है, आ जाओ। साकल भी बंद नहीं थी, किवाड़ ऐसे ही लगे हुए थे। किवाड़ खोलकर जो देखा तो एक आदमी खड़ा। किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं। अरे मैंने खुद अपने कान से सुना, यही सुना, इनसे पूछो, ये भी सुन रहे थे और ऐसी ऐसी बातें तुम लोग कर रहे थे। तो कहा कि ढूंढ लो कमरे में। अब बहुत खोजा, एक कोई मिला ही नहीं दूसरा। किवाड़ खोलकर देखा, कोई दूसरा था ही नहीं, वही एक आदमी था। तो अब जिसको क्रोध हुआ था उसका क्रोध भी चला गया, और जिसको वासना के रस की अनुभूति के कारण काम उत्पन्न हो रहा था उसका वह काम भाव चला गया। कब चला गया? जब किवाड़ खोलकर देखा एक ही है। तब कहा भैया रहस्य तो बताओ क्या? बोले सुना तो हमने, दो लोग बोल रहे थे, एक महिला भी तुम्हारे साथ थी और तुम्हारी आवाज थी। वो हंसने लगा, बोले है तो खोजो। का खोजने पर मिलती नहीं है। तो उस बाद में रहस्य क्या निकला? रहस्य यह निकला, वह व्यक्ति कलाकार था और ऐसा अद्भुत कलाकार था कि वह अकेला ही पुरुष की बोली बोल लेता था और वह स्वयं ही महिला की बोली बोल लेता था। तो वो पहले पुरुष बनकर बोले, फिर महिला बनकर बोले, पर पुरुष और महिला दो थे नहीं, पर किवाड़ लगे थे, इसलिए भ्रम हो रहा था। और जब किवाड़ खुल गए तो पता लग गया कि दो हैं नहीं, एक ही है। बस यही भगवान श्री कृष्ण की और गोपियों की लीला है। अगर अज्ञान का किवाड़ बंद होगा तो हमको दो समझ में आएंगे, और गुरु कृपा से अज्ञान का किवाड़ खुलते ही समझ में आ जाएगा कि यह ऐसा कलाकार है कि यह स्वयं पुरुष है, स्वयं प्रकृति है, स्वयं बांसुरी वादक है, स्वयं कृष्ण है और स्वयं गोपी है। अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। तभी सूरदास जी ने कहा, सूर ताहे की कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। इसीलिए ऐसे भगवान, और यहाँ इस शब्द पर विशेष ध्यान यह देना चाहिए कि यह लीला देखकर कहीं हम इन्हें सामान्य पुरुष ही न समझ लें। इसलिए भागवतकार यही नहीं लिखते कि श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुई, ऐसा नहीं लिखते। गोविंद के मन में इच्छा हुई, नंद नंदन के मन में इच्छा हुई, ऐसा नहीं लिखा। लिखा क्या? भगवान अपि, भगवान भी। इससे यह सिद्ध कर रहे हैं कि यह भगवान की लीला है। इसे किसी सामान्य मनुष्य की होने वाली घटना मत समझना, भगवान है। और भगवान की विशेषता क्या? वे एक होकर अनेक हैं और अनेक होकर एक हैं, समर्थ हैं। उन भगवान ने भगवान अपि तारात्रि, तारात्रि का अर्थ है उस रात्रि को या उन रात्रियों में देखा। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने यह देखा कि चंद्रमा का उदय हो गया। प्राची दिशि शशि उयौ सुहावा। और चंद्रमा ने
क्या किया, जब प्रकट हुआ ना चंद्रमा, तो उसने चारों तरफ ऐसी रात्रि जो थी वह चारों तरफ चंद्रमा के प्रकाश से आलोकित हो गई, लाल लाल लगने लगी, क्योंकि अभी पूरी तरह प्रकाश नहीं हुआ। और तो ऐसे लगता था कि जैसे रजनीपति है चंद्रमा, तो ये जो लालिमा दिखाई दी तो ऐसे लगता है कि जैसे प्रियतम ने प्रिया को बहुत दिन में दर्शन देने के क्षण में अपने हाथ से उसके मुख पर केशर मल दिए हो, ऐसे सुंदर दृश्य दिखाई देने लगा। और दृष्टवा कुमुदवंत मखंड मंडलम रमान नाभम नव कुंकुमारुणम, कुमुदनी को खिलाने वाले, कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा का जो अखंड मंडल देखा, तो एक तो चंद्रमा उदय हो गया, पूर्ण रूप में चंद्रमा उदय हो गया। और चंद्रमा को उपमा क्या दी गई यहां, रमान नाभम नव कुंकुमारुणम, रमान नाभम, रमा नाम है लक्ष्मी माता का, रमा माने लक्ष्मी, आनन आभाम, लक्ष्मी जी के आनन की आभा चंद्रमा को मिली। अच्छा भाई, चंद्रमा को क्यों मिली? इसलिए मिली क्योंकि यह चंद्रमा लक्ष्मी जी का भैया है। लक्ष्मी जी का जन्म भी समुद्र से हुआ और चंद्रमा का जन्म भी समुद्र से, और कितना सुंदर संकेत है। इसीलिए तो हम लोग बिना यह जाने हुए भी आदत पड़ गई है, तो चंदा को मामा बोलते हैं, चंदा मामा। चंदा मामा क्यों बोलते हैं? क्योंकि लक्ष्मी जी माँ है तो चंदा मामा है। तो चंद्रमा का मुख लक्ष्मी जी की तरह ऐसे शोभित हो रहा है। और चंद्रमा के प्रकाश से वनम चतत कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। तो वनम चतत कोमल गोभिरंजितम, वह वन जो है वह चंद्रमा के प्रकाश से बहुत सुंदर हो रहा है। और यहाँ शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु है ना, तो मल्लिका के पुष्पों से सुगंधित चारों तरफ हो गया है पर्यावरण, सुगंधित हो गया है मल्लिका, चमेली के पुष्प। अब यह देखो, सब उद्दीपन के साधन इकट्ठे हुए। और भगवान कहते हैं कि काम जिस कारण तुम लोगों के मन में प्रवेश करके उन्हें वासना युक्त करते हो, वे सब कारण हम उपस्थित कर देते हैं। और तुम हमारे मन में काम उत्पन्न कर सको तो बताओ, गोपियों के मन में काम उत्पन्न कर सकते हो तो बताओ। और हमारे मन में, गोपियों के मन में काम क्या उत्पन्न करोगे? काम इस प्रसंग को जो पढ़ सुन लेगा उसके मन से काम विदा हो जाएगा, जो इसके रहस्य को जान लेगा। तो भगवान काम को चुनौती दे रहे हैं, कंदर्प दर्पहा। इसीलिए कामाग्नि प्रज्वलित करने वाले जितने साधन सब भगवान ने उपस्थित कर लिए। काम से कहा कि देखो ये मत कहना कि हमें वो साधन नहीं मिला, नहीं हम बताते। तो रात्रि मिल गई है, भगवान अपनी तारात्रि, रात्रि है। अच्छा, सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं, शरदोत फुल्ल मल्लिका, हाँ यह भी है। लेकिन काम ने कहा कि हम मन में बैठते हैं और आप मन है नहीं, आप में मन नहीं है, भगवान में मन नहीं है। वहां क्या कहा गया? अप्राणा हे मना, मुंडक उपनिषद में कहा कि भगवान में मन नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब काम से लड़ाई करनी है तो मैदान में ही करनी है, तो हम अपने में मन पैदा करते हैं। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, भगवान ने उस सुंदर वृंदावन धाम में जमुना जी किनारे, जमुना पुलिन पर पावन बालुका के बीच में और आकाश में चमचम चमकते हुए चंद्रमा के प्रकाश में वृंदावन की जो अलौकिक शोभा, जहां चमेली के पुष्प सुगंधित होकर सहज चित्त को आकर्षित उद्दीपित कर रहे हैं, वहां भगवान ने अपने में मन पैदा किया, मनश्चक्रे। अच्छा, एक अद्भुत बात है, मनश्चक्रे, मन पैदा किया। अब मन पैदा किया माने इच्छा पैदा की। अच्छा, इच्छा किससे मिलन की उत्पन्न हुई भगवान के मन में?
वीक्षरंतुम, अच्छी तरह वीक्षण करके वृंदावन का, और मानो वृंदावन में अपने सच्चित आनंद रस को भरकर भगवान ने मन उत्पन्न किया। अच्छा, मन हुआ कि हम उनसे मिलें। किन से मिलें? गोपियों से, जो हमारा ही रूप है। अच्छा, गोपियां तो श्री कृष्ण को चाहती हैं, पर आज श्री कृष्ण ने गोपियों के मिलन की इच्छा की। और आपने वह पंक्ति सुनी होगी जिसमें यह कहा गया कि सबकी नजरों में हो साकी, ये जरूरी तो है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। भक्त भगवान को चाहे यह तो हो सकता है, लेकिन भगवान भक्त को चाहे यह तो परम सौभाग्य का क्षण है। आज भगवान ने चाहा और उन्होंने अपने में मन उत्पन्न किया। अब एक बात और है, योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने कहा कि मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं, अब कोई माध्यम चाहिए। हाँ, माध्यम कौन? योग माया। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है जिसका नाम योग माया है। योग माया का यह अर्थ क्या हुआ? ऐसी माया जो भक्त और भगवान का योग कराए। योग माने मिलाए, जो योग में सहयोग करे, ऐसी माया। और ऐसी माया कौन है? तो मुझे तो ऐसे लगता है कि योग माया श्री राधिका जी ही हैं। इसीलिए राधिका जी के नाम का उल्लेख नहीं है, स्पष्ट रूप से अलग से नहीं कहा गया। क्यों नहीं अलग से कहा गया? अरे अलग से तो उनका नाम लिया जाता है जो अलग अलग हो। श्री कृष्ण राधिका में और राधिका जी श्री कृष्ण में, ये दो हैं ही नहीं, एक ही हैं। और योग माया, और योग माया कौन? श्री राधिका जी। अच्छा, राधिका जी किस रूप में? का वंशी के रूप में भगवान ने बनम चतत कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। भगवान ने बांसुरी बजाई, ये योग माया। अच्छा, बांसुरी न बजती तो गोपियों को खबर कैसे लगती? बांसुरी सुनकर ही तो गोपियां आई हैं, तो ये बांसुरी ही योग माया है। अच्छा, एक बात है क्या? जिसकी अपनी इच्छा होगी वो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिला सकता। जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, वही अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला सकता है। अच्छा, इच्छा कहाँ रहती है? भीतर। और कितनी अद्भुत बात है कि बांसुरी के भीतर कुछ है ही नहीं, बांसुरी तो बिल्कुल खाली है। और कितना अद्भुत संकेत है, बांसुरी तो इच्छाओं से खाली है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। अरे और तो और बांसुरी के भीतर, अच्छा बांसुरी बोलती तो है, बांसुरी बोलती तो है, लेकिन अपनी बात कहां बोलते हैं? एक भक्त ने लिखा कि अरे बांसुरी, एक गोपी ने कहा कि तुझे जितना सुख मिला है किसी को नहीं मिला। कैसे? का बांसुरी को विश्राम करने के लिए जो शैया मिली है वो किसी को नहीं मिली, वो इतनी कोमल शैया। कौन सी शैया? ब्रज जीवन होठन को तकिया। श्री कृष्ण के मधुराति मधुर अधर, ये अधर पर आसीन रहती है, इसलिए बांसुरी का आसन कहां है? अधरासन। श्री कृष्ण का अधर ही जिसका आसन है। और अधरासन का अर्थ हुआ कि माने नहीं, धरा माने पृथ्वी का, धरा पर ऐसा आसन है ही नहीं जो बांसुरी को मिला है। धरा का आसन नहीं, ये तो अधर आसन है, भगवान के अधर पर रहती है, होठ पर रहती है। और आप ध्यान तो करो, भगवान कितने सुंदर और भगवान के अधर कितने सुंदर। धन्य है यह बांसुरी जिसको भगवान ने अपने होठों पर बिठा रखा है, अधर पर बिठा रखा है। अच्छा, भगवान इतना प्रेम करते हैं इस बंशी से, तो ऐसा लगता है ब्रज जीवन होठन को तकिया, नित मंगल मोद मनावती है। भगवान के अधर का आसन, अत्यंत आनंदित हुई इससे। अच्छा, अब एक बात है, सोने को बढ़िया मुलायम आसन मिल जाए
बिस्तर मिल जाए, लेकिन भैया अगर गर्मी हो तो पंखा चाहिए, हवा कोई करे तभी नींद आती है। कहते बिस्तर तो बहुत मुलायम, लेकिन बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो बांसुरी को गर्मी नहीं मिलती, इसको तो पंखा झला जाता है। तो पंखा कौन झलता है? शीतल मंद सुगंध भरी अलकावली पौन ढोरावती है। भगवान श्री कृष्ण की जो कुंचित केश राशि है, कोमल कोमल अलकावली है। भगवान अभी अभी जमुना जी नहाकर आए हैं। शीतल यह जो केश राशि और सुगंधित यह केश राशि, श्री कृष्ण जब ऐसे ऐसे झूमकर बंसी बजाते हैं तो यह जो केश राशि है, ये लटकती हुई जो कुंचित केशावली है, यह ऐसे झूलती है। तो ऐसे लगता है मानो श्री कृष्ण की यह कुंचित कुंतल राशि विजन कर रही हो, बांसुरी को पंखा झल रही हो। लेकिन बांसुरी से कहा कि अब तो ठीक है, अब गर्मी भी नहीं लग रही है, तुम्हें हवा हो रही है और आसन बड़ा सुंदर मुलायम मिला है विश्राम के लिए, अब तो कोई कठिनाई नहीं है। अरे भाई और तो ठीक है, लेकिन कोई चरण दबाने वाला मिलता तो नींद जल्दी आ जाती। अच्छा, तो भगवान जब बांसुरी बजाते हैं ना, तो एक गोपी बोली ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण अपने दोनों कर कमलों से इसके चरण दबा रहे हैं। पद चापत श्याम दो कर सो, तब हूं मन मोद न पावती है। तो भी इसको एक गोपी बोली भगवान श्री कृष्ण वेणुवादन नहीं करते, मानो चरण दबा रहे हैं। संसारी जीवन से बांसुरी ने आके तंग, मोहन से मिलने को अंग अंग आके हैं। विकलता वृणसी विलोक यदुवीर जूने, पीन भरे ठौरन को ठाव ठाव ढाके हैं। अंगुरी उठियात तब मुरली अकुलात ऐसे, जैसे दुखित घाव के टूट जात टाके हैं। और जोलो विनीत फेर आंगुरी न आवे तोलो, बांसुरी सुनावे बोल विरह वेदना के हैं। इतना सुख भगवान चरण दबा रहे दोनों हाथ से। तब हूं मन मोद न पावती है। एक गोपी बोली इतनो सुख पाए अरी मुरली, अजहूं तो है नींद न आवती है। अभी भी तुझे नींद नहीं आती? अच्छा, दूसरों को नींद नहीं आने देती? अच्छा भैया, तो बांसुरी से पूछा कि तुम में ऐसी कौन सी विशेषता है? कौन सी विशेषता है? बांसुरी ने कहा कि मेरी यही विशेषता है कि मेरे भीतर मेरी कोई विशेषता नहीं है। अच्छा, नहीं है ना? भीतर देखो बिल्कुल खाली। मुरलिया श्यामा सो बतरात, भीतर से मैं एकदम खाली, ऊपर छेद्यो गात। लेकिन तुम जीवित कैसे रहती हो? तुम्हारे भीतर तो प्राण भी नहीं है। मुरली बोली हाँ नहीं है, फिर जीवित कैसे? जीवन हेतु श्याम के मुख की श्वासा आवत जात, मुरलिया श्यामा सो बतरा। कन्हैया के प्राण ही मेरे प्राण हैं, श्री कृष्ण का मन ही मेरा मन है, श्री कृष्ण का अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है। अब दो रह कहाँ गए? मैं बिल्कुल खाली हूँ, मेरे भीतर मेरी कोई विशेषता नहीं, बल्कि मुझ में तो छिद्र ही छिद्र है। और छिद्र शब्द में श्लेष है। छेद को तो छिद्र बोलते हैं, पर दोष को भी छिद्र बोलते हैं। और भक्त का जीवन भी ऐसी बांसुरी, वह कहता मुझ में तो दोष ही दोष हैं, मेरे भीतर तो मेरी कोई विशेषता नहीं है। यह तो श्री कृष्ण की कृपा है कि अपने कर कमलों से मेरे दोष ढककर मेरे भीतर अपना स्वर पैदा कर देते हैं। यह उनकी विशेषता है। इसी को गीता में कहा मत चित्ता मदगत प्राणः। जब बांसुरी में अपने प्राण नहीं है, माने अपना मन नहीं है, अपनी इच्छा नहीं है, तो भगवान उसके बहाने अपना मन उत्पन्न करते हैं जिसमें अपना मन नहीं होता। उसके मन बनकर भगवान बोलते हैं, उसके प्राण बनकर भगवान बोलते हैं। अच्छा, अब एक बात और है, क्या बांसुरी बजाई भगवान श्री कृष्ण ने। जगौ कलम बाम दृशाम
मनोहरम जगऊ कलम। भगवान ने बांसुरी बजाई। अच्छा, अब एक बात यह है कि और यंत्र हाथ से बजते हैं। अब हारमोनियम बज रहा है तो हाथ से बज रहा है। हवा का काम इसमें पहले से यंत्र है, वह हवा का सहयोग कर रहा है। और यंत्र सब इससे बजते हैं, तार वाद्य भी, यह भी। एक बांसुरी ऐसा है जो श्वास से बजता है, फूंक से बजता है। और भगवान ने ऐसा यह वाद्य चुना, बांसुरी, जो श्वास से बजता है, फूंक से, और फूंक श्वास से, और श्वास माने प्राण। कितना अद्भुत है कि बांसुरी में भगवान के प्राण हैं। भगवान प्राण से इस वाद्य को बजा रहे हैं। अच्छा, अब बांसुरी बजा रहे हैं तो किसी का नाम ले रहे होंगे। भगवान ने बांसुरी ऐसी बजाई, गोपियों के लिए बजाई। कब? जब बनम च तत् कोमल गोभिरंजितम तो जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम। भगवान ने बांसुरी बजाई, बाम दृशाम मनोहरम। उन तिरछी नेत्रों वाली सुंदरी गोपियों के लिए भगवान ने बांसुरी बजाई। अब भगवान ने बांसुरी में नाम लिया। अब यह तो भगवान ही जानते हैं किसका नाम लिया, लेकिन हर एक गोपी को यह लगे हमको बुला रहे हैं, हमको बुला रहे हैं, हमको। गोपियां कहने लगी, काहू को श्याम बुलावत है दी। कभी क्या कृपा दृष्टि से हेर, नाम मेरा मुरली में टेर। खींच लोगे प्रियतम उस पार, बसा लें वही नया संसार। जहां हो शेष न जग का राग, तुम्हारे संग मिल खेलूं फाग। तुम्ही में हे मेरे सर्वस्व, हो सके लय मेरा वर्चस्व। तुम्ही में मेरा मैं खो जाए, तुम्हारा ही सब कुछ हो जाए। भगवान मुरली में पुकार रहे हैं, नाम लेकर पुकार रहे हैं। और मुरली बजती है श्वास से, और श्वास है प्राण। तो भगवान शब्द से गोपियों को नहीं बुला रहे हैं, भगवान इशारे से गोपियों को नहीं बुला रहे हैं, भगवान तो पूरे प्राणों से गोपियों को बुला रहे हैं। ये प्राण के द्वारा प्राणपति ने पुकारा, जगतपति ने पुकारा। तो भगवान की यह बांसुरी बजी, और ऐसी सुंदर बांसुरी बजी, गोपियों को लगा हमारा नाम ले रहे हैं, हमारा नाम ले रहे हैं। और सभी गोपियां उत्सुक हो गईं। और तब श्रीमद् भागवतकार लिखते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम, उस बांसुरी से ऐसा गीत निकला, ऐसा गीत निकला कि प्राणों की पुकार ने गोपियों के प्राणों को उद्वेलित कर दिया, मन को उद्वेलित कर दिया। श्याम सुंदर से मिलन की आकांक्षा बलवती हो गई। लेकिन फिर मैं आपसे कहूं, उस प्रसंग की चर्चा तो होगी बाद में, पर संकेत यह कर रहा हूं कि गोपियां जब बांसुरी सुनती हैं तो उन्हें अपने शरीर की सुधि नहीं रहती। क्यों? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। उस बांसुरी के गीत बजते ही गोपियों के मन में काम उत्पन्न हो गया। तद अनंग वर्धनम स्पष्ट लिखा है। अनंग वर्धनम, अनंग का अर्थ है काम, काम जग गया। पर यही लोग परेशान हो जाते हैं कई बार, भगवान ने काम जगा दिया, उनके मन में काम जग गया। काम को कामना के अर्थ में भी लीजिए, काम जग गया। पर यह नहीं सोचते कि यह काम तो परम सौभाग्य है। देखो,
एक बार क्या हुआ, एक गोपी गई श्री कृष्ण को खोजने, मिले नहीं तो बड़ी दुखी हुई और दुखी होकर लौटी। तो दूसरी गोपी ने कहा कि बड़ी उदास दिख रही है, क्या बात है? तो कहा उदास ना रहूं तो क्या करूं, बनवारी हित बन गई, मिले न गोप मयंक, और लड़त सास घर की मोहि झूठो ही देत कलंक। उनको खोजने के लिए वन में गई, मिले भी नहीं, और घर में झगड़ा होता है और मुझे झूठा कलंक लगता है। तो दूसरी गोपी ने समझाया कि तू स्वयं बावली हो गई, काहे को जाती है उन्हें ढूंढने? तो एक गोपी ने उपदेश दिया, ग्वाले को छोरा सो कछु बड़ो धनी नाहि, रंग को है सांवरो सबनी को दिखाते है, प्रातकाल गौए ले जावे मधुबन की ओर, दिन भर चरावे तब सांझ घर आते हैं। कुंजन में गोपिन सो मांगत दही को दान, सखियन को माखन सो चुरा चुरा खाते है, और तासों तू प्रेम करे बनी फिरे बावरी सी, अरी कामरी बारे पे कामरी जाते है। उस गोपी ने समझाया कामरी बारे पे कामरी जाते है, लेकिन प्रेमियों को कोई समझा नहीं सकता। आहा, देखो जिसे जगत का सुख मिल जाए और आसक्ति उत्पन्न हो जाए तो उसे नहीं समझा पाते हैं बड़े बड़े विवेकी पुरुष। तो जिसे भगवान का सुख मिल जाए, भगवान का सुख भक्ति के रूप में मिल जाए, उसे कोई कैसे समझा सकता है? तो गोपी बोली नहीं, मैं चाहती तो श्री कृष्ण को ही हूं। तो दूसरी गोपी बोली श्री कृष्ण को चाहती है, हाँ तो रो मत। और रो क्यों नहीं, मिलते नहीं, झूठा कलंक लगता है, लड़त सास घर की मोहि झूठो ही देत कलंक। तो दूसरी गोपी बोली, ना रहो सजनी अनमनी, भरऊ न नीर ससंक, बड़े भाग नंदलाल संग, झूठो ही लगत कलंक। यह भी तो बड़े भाग्य की बात है कि कन्हैया से झूठा ही कलंक लग जाए, यह क्या कम है? तो मैं भी आपसे यह कह रहा हूं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने जो बांसुरी बजाई और वेणु वादन में जो गीत गूंजा, वह गोपियों के मन में काम उत्पन्न कर देता है, काम जगा देता है, अनंग वर्धनम। लेकिन यह काम विकार नहीं है। क्यों नहीं है? इस काम को काम नहीं, प्रेम कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए? इसलिए कि गोपियों के मन में काम तो जागा, वे नारी हैं, काम तो जागा, लेकिन नर को पाने के लिए नहीं, नारायण को पाने के लिए जिसके मन में काम जागा हो, श्याम सुंदर को पाने के लिए जिसके मन में काम जागा हो। और सचमुच इस प्रसंग की सबसे बड़ी ऊंचाई यह है कि जो काम, हमारे मन का काम व्यक्ति को जगत से जोड़ देता है, हमारे मन का काम हमें तन से जोड़ देता है, पर गोपियों के मन का काम गोपियों को तन से नहीं, नारायण से जोड़ देता है, भगवान से जोड़ देता है। तभी तो काम मूर्छित हो गया कि हमारा काम तो भगवान से दूर ले जाना है, और ये भगवान ने बांसुरी बजा के ऐसा काम जगाया कि ये जगत से हटाकर भगवान से मिला रहा है, तो काम ही मूर्छित हो गया। तब भगवान से कहा कि प्रभु आप तो स्वयं मनमथ का भी मन मथ देने वाले हैं, साक्षात मनमथ हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण गोपियों को बुला रहे हैं बांसुरी बजाकर। ये भक्त भगवान का मिलन है, ये समुद्र और लहरों का मिलन है, यह जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। और इस मिलन का अद्भुत सुख यह है कि यह दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो हैं। अविगति की गति कहत न आवे। हम लोग इस प्रसंग से यही कि काम भी अगर भगवान से जुड़ जाए तो जीव का कल्याण हो सकता है। काम भाव से भी कोई भगवान से जुड़े तो उसका कल्याण हो सकता है। काम मोहित गोपीकन पर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता अभिरंच जिनके चरण की रजलीन। भगवान ने गोपियों को वचन दिया था और उस वचन की पूर्ति के कारण भगवान ने यह लीला रची। गोपियों के मन में वह इच्छा हुई, वे बांसुरी सुन रही हैं और बांसुरी सुनकर व्यग्र हो गई हैं श्री कृष्ण से मिलन के लिए। और वे आजग मुरन्योन्य मलक्षितोद्यम स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। वे आई
देखो कितनी अद्भुत बात है, भगवान तक आई और अकेली नहीं, समूह के समूह भगवान के। तो भगवान की कृपा होती है तो सारी की सारी यह भाव वृत्तियां भगवान से मिलकर एक होने को व्यग्र होती हैं। क्योंकि भक्ति का भाव, भक्ति की एक अंतिम बात कह के चर्चा को विराम। गोपी कहते हैं, गो नाम है इंद्रियों का, और इंद्रियों के द्वारा जो रस पिए, कौन सा? जैसा आपने सुना तैत्रीय उपनिषद का वह वाक्य हमारे सम्मानी श्रीकांत जी कह रहे थे, रसो वैसा, वह रस स्वरूप परमात्मा है और वे श्री कृष्ण हैं। और जो गो नाम इंद्रियों का, इंद्रियों के द्वारा जो परमात्मा के रस का पान करे, नेत्रों से रूप रस का, कान से मुरली का नाद, हा, वाणी से उनके नाम संकीर्तन का रस, वह गोपी हैं। कि यह भक्ति भगवान मिलन है हमारे मन में। यह प्रसंग भगवान से मिलन की लालसा जगाए, भक्ति जगाए, यही मंगलमयी प्रार्थना करते हुए चर्चा को विराम। बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन करें। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बंदौ राधा पद कमल, अमल सकल सुख धाम। जिनके परसन हित रहत, लालायित नित श्याम। शीस मुकुट कटिका छनी, कर मुरली उर्माल। यही बानिक मोमन बसो, सदा बिहारी लाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। गोविंद हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः। आजग्मुरन्योन्य मलक्षितोद्यमः। सयंत्र यत्र कांतो जवलोलकुंडलः। श्रीमद्भागवत के इस पावन प्रसंग में भगवान वेद व्यास जी की वाणी श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा गाई गई और महाराज परीक्षित जैसे परम वैराग्यवान श्रोता, सुखदेव जी जैसे परम ज्ञानवान वक्ता
और व्यास जी जैसे परम भक्त के द्वारा लिखा गया है ग्रंथ। भागवत भगवान का ही रूप है। तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे है। यह भगवान का लीला अवतार है, शब्द विग्रह है। श्रीमद् भागवत भगवान का रूप है और इसलिए श्रीमद् भागवत में जो लीलाएं हैं वो भक्तों की हैं, क्योंकि भागवत भगवान को नहीं भक्त को ही कहते हैं। और सचमुच जहां भक्त की महिमा भगवान से अधिक हो, यही कारण है कि भगवान भी उन भक्तों का दर्शन करना चाहते हैं। जैसा कल कहा गया था, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। गोपियां तो बहुत दिन से चाहती थी कि भगवान का संग मिले, भगवान के साथ विहार करने का अवसर मिले, भगवान का दर्शन हो। पर आज भगवान ने भी चाहा और चाहकर वे अपने में मन उत्पन्न करते हैं और फिर योग माया का आश्रय लेते हैं। योग माया का अर्थ है भक्त और भगवान को मिला देने वाली माया का नाम योग माया है। माया माने कृपा। जो भगवान को और भक्त को मिला दे वह कृपा ही योग माया है। तो भगवान ने वेणु वादन किया, बांसुरी बजाई, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। अब भगवान श्री कृष्ण का जब वेणु वादन हुआ और वह बांसुरी की मधुर ध्वनि गोपियों के कर्ण कुहर में होते हुए हृदय में पहुंची, तो वे बांसुरी सुनकर बांसुरी बजाने वाले के दर्शन के लिए चल पड़ी और सचमुच उनका जीवन ही भगवान के प्रति समर्पित हो गया। तभी कहा कृष्ण गृहीत मानसा। श्री कृष्ण के द्वारा उनका मन पहले ही ग्रहण कर लिया गया। भगवान ने अपने मन में उनसे मिलने की इच्छा उत्पन्न की तो उनके मन में भगवान से मिलने की इच्छा हो गई। इसका अर्थ यह है कि भगवान को वही चाहते हैं जिन्हें भगवान चाहते हैं। भगवान को वही चाहते हैं जिन्हें भगवान चाहते हैं। यूं कहो कि भगवान के दर्शन की इच्छा उनके मन में होती है जिनके दर्शन की इच्छा भगवान के मन में होती है। और भगवान के मन में इच्छा हुई और बांसुरी बजी। देखो और कितनी अद्भुत बात है। अब ये इसीलिए कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदी की धारा उल्टी बहती है। पहले तो एक उल्टी बात यही सुनो। सुनो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। सुनो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। नंद यशोदा के द्वार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। एक तो निराकार साकार हो गए, यह उल्टी बात। अजन्मा का जन्म हो गया, यह उल्टी बात। अच्छा, और एक बात और सुनो। अब तक आपने जितने ग्रंथों में संतों के द्वारा कथाएं सुनी हैं, उन सब में यह कहा गया तो भक्त भगवान को पुकारते हैं, भक्त भगवान को बुलाते हैं, कीर्तन करके बुलाते हैं, आ जाओ हरि, आ जाओ, आ जाओ हरि, आ जाओ। लेकिन यहाँ एक अद्भुत लीला हुई।
क्या यहाँ भक्त भगवान को नहीं पुकारते हैं, भगवान भक्तों को पुकार रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। और ऐसी कृपा तो भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, और कौन करे। अच्छा, एक अद्भुत बात है, श्री कृष्ण बुला रहे हैं बांसुरी बजा बजा कर। हम लोग कीर्तन कर करके भगवान को बुलाते हैं, गीत गा गा कर भगवान को बुलाते हैं। तो भगवान दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, बड़ा प्रसिद्ध भजन है, नरसिंह जी के जीवन की घटनाओं से जुड़ा हुआ यह भजन। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम आ, 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 दर्शन दो घनश्याम। और यह कथा बड़ी सुंदर है। नरसिंह जी केदार राग में, यह केदार राग है, भजन गाते तो भगवान को नरसिंह जी के द्वारा गाया गया केदार राग इतना प्रिय था कि वे प्रकट हो जाते। नरसिंह जी बुलाते, भगवान आ जाते। पर नित्य का यही क्रम था। और भक्तों के साथ बड़ी विलक्षण लीला भगवान करते हैं। भगवान रोज मिले, और नरसिंह जी का स्वभाव कि बिना भक्तों को, संतों को भोजन कराए, भंडारा कराए बिना उनको, उनके मन को शांति नहीं मिलती, वो जरूर कराते। अब रोज आए कहां से, जिसे रोज कीर्तन करना है उसके पास आए कहां से, तो जो रहता वो तो लगा ही देते, बाकी उधार कर लेते। किसी ने कहा कि उधार करते जा रहे हो, कैसे काम बनेगा। नरसिंह जी कहते उधार करना हमारा काम है, उद्धार करना भगवान का काम है। अब भाई कर्ज हो गया उन पर। अब वो जिस दुकानदार से सामान लेते थे उसने भी मना कर दिया, और नरसिंह जी के द्वार पर संतों की जमात बैठी। अब सामान कहां से लाएं, तो गए तो दुकानदार ने कहा कि देखो जी, पहले कई पैसा भी नहीं चुका है, अब हम उधार नहीं दे सकते। तो नरसिंह जी ने कहा कि भगवान की कृपा से चुक जाएगा, आज तो दो। बोले हम ऐसे नहीं, गिरवी कुछ रखो। तो कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो उस दुकानदार ने पहले से ही योजना बना रखी थी। उसने कहा कि सुना है कि तुम केदार राग में जब भजन गाते हो तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास आ जाते हैं, ऐसा सुना है। नरसिंह जी ने कहा तो आप कहना क्या चाहते हो। दुकानदार बोला तो ये केदार राग ही गिरवी रख दो, जब तक उधार न चुकाओ तब तक ये राग मत गाना। नरसिंह जी ने कहा कि ये राग नहीं गाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे, भगवान का दर्शन नहीं होगा। चलो ये सब बाद की बातें हैं, पहले संतों को तो भोजन कराएं, इनकी सेवा करें। ले आए उधार, लिख कहे आए कि गिरवी राग, गिरवी रख दिया हमने, केदारा राग लिख दिया। अब कैसी कैसी चीजें गिरवी रखी जाती, और उसने रख लिया। अच्छा, अब नरसिंह जी तो वचन के पक्के, इसलिए अकेले में भी ना गावें केदार राग। गाते तो कोई वो देखने नहीं आ रहा था, नहीं गाया। अब रहा ना जाए तो भगवान को कैसे बुलाएं, रोज बुलाते थे और भगवान को वही राग प्रिय। तो अब क्या करें, तो अब छटपटाएं बहुत, पर राग न गा पाए। तो कहने लगे कन्हैया, तुम्हें आना होए और भजन सुनना होए तो तुम ही जानो, हम तो गिरवी रखे आए, हम तो गा नहीं सकते, और हम गा नहीं सकते तो तुम आ नहीं सकते, तो अब हम क्या करें, तुम जानो। अब भगवान से भी न रहा जाए जब तक भक्त वो गीत न गाए, तो भगवान भी कैसी लीला करते। तो नरसिंह जी का वेश रख के गए दुकानदार के पास, उसका पैसा चुकाया और गिरवी रखा हुआ केदारा राग मुक्त करा के लाए, लिखित ले आए पर्चा, और प्रकट हो गए नरसिंह जी के सामने कि अब सुनाओ। का हम तो वहां गिरवी रखे हैं। भगवान बोले हम छुड़ा कर लाए हैं, लो ये रहिए तुम्हारा, आप केदार राग गाओ, है ना। तो नरसिंह जी ने फिर केदार राग गाया, भगवान आनंदित हो गए। तो अब तक जितनी कथाएं आप सुनोगे,
सूरदास जी ने भगवान को बुलाया, तुलसीदास जी ने भगवान को बुलाया, नरसिंह जी ने भगवान को बुलाया कि भगवान आप आओ, भगवान आप आओ। हाँ? पर अच्छा भगवान नहीं आए तो नरसिंह जी ने तो कुछ भली बुरी भी कही। उनकी बेटी की ससुराल में कोई उत्सव था, उसमें बुलाए गए थे। अब ससुराल वालों ने कहा कि बेटी का पिता यहाँ व्यवहार की गरिमा के अनुरूप कुछ खर्च करे, सामग्री आदि इस उत्सव में लाए, पर नरसिंह जी के पास क्या रखा। बेटी की सास ने क्रुद्ध होकर बड़ी लंबी लिस्ट बनाई सामान की, और ये बेटी गई कि पिताजी आपके पास कुछ है नहीं और ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं। अब नरसिंह जी बोले चिंता मत करो, भगवान ही करेंगे। अब भगवान को बुलाने लगे, बहुत बुलाया नहीं आए तो नरसिंह जी नाराज भी हो गए। अच्छा भक्त ही भगवान से नाराज होंगे और होए कौन नाराज, और भगवान को भक्तों की नाराजी भी अच्छी लगती है। तो कहने लगे लज्जा जाए रही है मोरी, लज्जा जाए रही है मोरी, कह नरसी कर जोरी, लज्जा जाए रही है मोरी, लज्जा जाए। भगवान नहीं आए तो क्या बोले, पहले तो तुम आते जाते, अब क्यों ममता तोड़ी, आना हो तो आजा सांवरे, इधर भी परवाह छोड़ी, लज्जा जाए रही है मोरी, लज्जा जाए। समझ गया क्यों नहीं आ रहे, क्यों? लूट लूट तने माखन खायो, करी करी बत्तियां भोरी, लूट लूट तने चोरी चोरी तने माखन खायो, करी करी बत्तियां भोरी। आदत पड़ गई तुम्हारी वह चुरा चुरा के माखन खाने की, हमारे पास क्यों आओगे? मेरे घर चाटन को नाही, मेरे घर चाटन को नाही, तेरी जीभ चटोरी, लज्जा जाए रही है मोरी, लज्जा जाए। इतने पर भी भगवान नहीं आए तो नरसिंह जी कहने लगे हमारे यहाँ काहे को आओगे? नरसिंह लो टेढ़ लगावे जी, थे आवो श्री भगवान, थे आवो श्री भगवान। और कहा कि भगवान आप आ जाओ, आ जाओ। और उसके बाद ऐसी अद्भुत बात कहने लगे हमारे यहाँ क्यों आओगे? भीलनी के यहाँ गए थे बेर खाने, जूठे बेर खाने गए थे। तो मुझे एक बात बता दो, भीलनी काई थारी भुआ लागे, ज्यारो जूठन खायो जी। भीलनी कोई तुम्हारी बुआ लगती थी जिनके जूठे बेर खाने गए थे? और नामदेव की कुटिया बनाने गए, नामदेव काई नानो लागे, ज्यारो छप्पर छायो जी थे, आओ श्री भगवान। नामदेव कोई तुम्हारे नाना लगते थे जो उनकी कुटिया बनाने गए थे? और इतना ही नहीं, सेन भगत हुए, वे राजा की सेवा करने जाते, चरण दबाने जाते। सेन भगत एक दिन कीर्तन में बैठ गए, उनको याद नहीं तो भगवान सेन भगत बनकर गए और राजा के चरण दबाए। तो ये कहते हैं सेन भगत काई सुसुरो लागे, जो नृप के चरण दबायो जी। और कर्मा काई थारी काकी लागे, ज्यारो खीचड़ खायो जी, थे आवो श्री भगवान। नरसिलो टेर लगावे जी, थे आवो श्री भगवान। और कथा कहती है कि बाद में भगवान सभा में आकर प्रकट हुए और उन्होंने व्यवहारिक व्यवस्था निभाई। मेरे कहने का आशा यह है कि तुलसीदास जी भी भगवान को बुला रहे हैं, सूरदास जी भी भगवान को बुला रहे हैं,
भक्तिमती माता मीरा भी कहती हैं, आजो आजो जी सांवरिया म्हारे देश, भी जो बाटल ली। वे भी कहती हैं, आओ कन्हैया आओ। आप जितने भक्तों के बारे में सुनेंगे यही सुनेंगे कि वे भगवान को पुकार रहे हैं कि भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ। लेकिन अद्भुत बात है, सब जगह भक्त भगवान को पुकारते हैं, आप आ जाओ, हमें आपका दर्शन करना है, आप आ जाओ, आप आ जाओ। लेकिन धन्य है श्रीमद् भागवत का ये रास पंचाध्यायी प्रसंग कि इसमें भक्त भगवान को नहीं पुकार रहे हैं, आज भगवान भक्तों को पुकार रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, हमें तुम्हारा दर्शन करना है, हमें तुम्हारा दर्शन करना है। और भगवान बांसुरी बजा बजा कर भक्तों को बुला रहे हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि भक्तों ने तो भगवान को बुलाया, अनेक बार बुलाया, लेकिन आज भगवान ने भक्तों को बुलाया। और धन्य बड़भागी हैं वे भक्त जो भगवान को बुलाते हैं, पर वे कितने बड़भागी हैं जिन्हें भगवान बुलाते हैं। और इसीलिए भगवान अपि तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, आज भगवान भी वेणु वादन कर रहे हैं। और यह जो बांसुरी बजी अब गोपिकाओं के कर्ण कुहर से हृदय में प्रवेश करती है। बांसुरी की विमल ध्वनि, भगवान की श्वास से निकली हुई पुकार, भगवान के प्राण से निकली हुई पुकार गोपियों के प्राणों को व्यथित कर देती है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्प्रियः कृष्ण गृहीत मानसः। अब ये गोपियां जिनका मन श्री कृष्ण ने हरण कर लिया है, ये आजन्मुरन्योन्मलक्षितोद्यमः, अब इनको लोकलाज का डर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? लोकलाज का होश ही नहीं रहा, स्मरण ही नहीं रहा, न धैर्य रहा, न लज्जा रही। क्यों? अरे होश रहे तो इन्होंने ये सब छोड़ा नहीं, मर्यादा छोड़ी नहीं, छूट गई। क्यों छूट गई? क्योंकि बुद्धि यहाँ हो तो विचार करें, मन यहाँ हो तो सोच समझ में आवे कोई बात। ये मन बुद्धि तो दोनों श्री कृष्ण ने ले लिए, चित्त श्री कृष्ण ने अपने पास खींच लिया। और अब गोपियां इतनी आजन्मुरन्योन्मलक्षितोद्यमः, वे सारी वृत्तियों को, धैर्य, लज्जा, लोक मर्यादा सब को छोड़कर चल पड़ी और इतनी दौड़ती हुई जा रही हैं, तेजी से जा रही हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। स यत्र कांतो, कहाँ जा रही? स मन वे, यत्र माने वहां जहाँ श्री कृष्ण हैं। और इतनी तेजी से जवलोल कुंडलः कि सुखदेव जी महाराज चित्र खींचते हैं, व्यास जी की वाणी है कि गोपियां इतनी त्वरा से जा रही हैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तो उनके कानों में पड़े हुए जो कुंडल हैं, ये कुंडल भी मानो नृत्य कर रहे हैं। जवलोल कुंडलः। अच्छा, और चली कैसे? काम कर रही थी घर का। अब गोपियां तो घर में रहती हैं तो घर का काम करेंगी। द्वंत्यो भी ययु काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रत्य संयाव मनु द्वास्या पराययु। बड़ा सुंदर वर्णन है। कुछ गोपियां द्वंत्यो भी ययु, वे गौ दोहन कर रही थी, गाय दुह रही थी। तो जो गाय दुहने बैठी थी वे तो गैया और मटकी छोड़कर भागी। वैसे ही उनको याद ही नहीं रही कि हम क्या कर रहे थे, न गैया की याद न मटकी की याद। वे दौड़ पड़ी और काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका, कुछ गौ दोहन के लिए जा रही हैं और कुछ दूध को ऐसे ही छोड़कर चल पड़ी, कुछ मटकी को छोड़कर चल पड़ी, कुछ गैया को छोड़कर चल पड़ी। और कुछ यहाँ बड़ा सुंदर एक पदार्थ का नाम है, आप जानते हैं कि सुस्वाद व्यंजन के रूप में हलवा बना रही थी और वो हलवा आग पर रखा था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया
और चल पड़ी। और परिवेशयंत तद्धित्वा पाययंत्या शिशून पयः। कुछ गोपियां अपने बालक को पयपान करा रही थी, बालक छूट गए, उनको याद नहीं रही। अच्छा, एक बात और है, इसका अर्थ है कि उनको गौ दोहन की याद नहीं रही कि हम गैया दो रहे थे, जो काम कर रही थी उसकी याद नहीं रही, क्योंकि उसके कर्ता भाव का विस्मरण हो गया। अच्छा, बालकों को छोड़ दिया और इसमें कहा शुश्रूषन्त्या पतीन काश्चिद स्यन्त्योपास्य भोजनम। कुछ गोपियां पति की सेवा कर रही थी, वैसे ही छोड़ दिया उन्हें, और कुछ जो भोजन परोस रही थी वे भोजन परोसना छोड़कर चल पड़ी। अच्छा देखो, अब ये जितनी बातें कही जा रही हैं, यदि धर्म की दृष्टि से विचार करें, कर्तव्य की दृष्टि से विचार करें, बौद्धिक स्तर पर विचार करें, तो यह उचित नहीं लगता। कर्तव्य छोड़ दिया तो यह तो धर्म त्याग कर भागना हो गया, धर्म छोड़कर जाना हुआ, कर्तव्य छोड़कर जाना हुआ। इसीलिए पहले कहते हैं अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो, यही तो कहते। धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, पर कठिनाई यहां दूसरी है। गोपियों ने छोड़ा नहीं है, छोड़ा होता तो इन्हें उपदेश दिया जाता कि गलत है, इनसे छूट गया। क्यों छूट गया? कहा इसलिए क्योंकि इनके बस का नहीं रहा, न मन इनके बस में है, न मति इनके बस में है, न प्राण इनके बस में है। देखो एक बात है, मैं आपसे कह रहा हूं, आप ऐसे सोचो कि वैसे तो आप धर्म नहीं छोड़ते हैं, कर्तव्य नहीं छोड़ते हैं, कर्म नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, प्राण तो आपके बस में नहीं है, अगर वही दूसरी ओर खींचने लगे तो फिर आदमी कर्तव्य का पालन कर कैसे पाएगा? तो इन गोपियों का प्राण तो प्राणनाथ श्री कृष्ण की ओर खिंच गया। अच्छा, पति को तो इन्होंने छोड़ा, पर अधर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जगत पति के लिए इन्होंने पति का त्याग किया, और त्याग किया नहीं, त्याग हो गया। परमात्मा के लिए जगत का त्याग, भगवान के लिए कर्तव्य का त्याग आदर्श त्याग है। हाँ, भोग के लिए कर्तव्य का त्याग अधर्म है, पर भगवान के लिए धर्म का त्याग सहज हो जाए, यह तो परम धर्म है, और परम धर्म आने पर सामान्य धर्म गौड़ हो जाता है। देखो भाई, इसीलिए अब यहां कहा गया कि आगे तो सुनो, लिम्पंत्या प्रमृजंत्यो अन्या अंजंत्य काश्य लोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांत किम ययुहु। अब कुछ अपने शरीर में उबटन लगा रही थी, अंगराग। आजकल तो लगाते ही हैं, पाउडर इत्यादि का प्रयोग करते हैं सौंदर्य वृद्धि के लिए, पर पुराने समय में भी केशर मिश्रित अंगराग, उबटन आदि लगाने की परंपरा थी। तो वो जैसे ही अंगराग लगा रही थी तन में, इतने में श्री कृष्ण की बांसुरी सुनी तो अंगराग विस्मरण हो गया, क्योंकि मन भगवान के अनुराग से भर गया, और जैसी थी वैसी ही चल पड़ी। अंजंत्य काश्य लोचने, कोई कोई नेत्र में अंजन लगा रही थी। अब भाई इन्होंने क्या किया कि लगाना था नेत्र में अंजन, इतने में श्री कृष्ण की बांसुरी बजी, देह सुधी रही नहीं, तो इन्होंने अंजन कपोल में ही लगा लिया। अब यह देखो कितनी सुंदरी लग रही होंगी यह गोपियां, अंजन कपोल में लगा लिया। और ये कहा कि व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, ये वस्त्र भी अव्यवस्थित ढंग से पहन लिए। अब जो कटी का वस्त्र था, घाघरा, उसको सिर पर डाल लिया, और सिर की ओढ़नी कटी से लपेट ली, और अंजन कपोल में लगा लिया, और सिंदूर जहां लगाना चाहिए वहां तो लगा नहीं, नेत्रों में अंजन की जगह सिंदूर लगा लिया।
है? अब सब श्रृंगार उलट पलट श्रृंगार है। अच्छा, अब आप बताओ, जिसमें देह की सुधि ना हो, जहां देह की सुधि नहीं, तो देह के श्रृंगार की सुधि कहां होगी? और जहां देह के श्रृंगार की सुधि नहीं, वहां अहमता नहीं होगी। अच्छा, जहां अहमता नहीं, देह की सुधि नहीं, देह के श्रृंगार की सुधि नहीं, तो ऐसे श्रृंगार पर कोई सौंदर्य प्रिय श्रृंगारी रसिक काम से भरा हुआ मन कभी आकर्षित नहीं हो सकता। पर ऐसे सहज श्रृंगार पर तो काम से भरा हुआ मन नहीं, यह तो श्याम सुंदर ही आकर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, क्योंकि यहां काम नहीं। काम इसीलिए तो मूर्छित हो गया, काम यह तमाशा देखने आया, क्योंकि काम का पूरा आधार देह का श्रृंगार है, पर श्याम के मिलन का पूरा आधार देह नहीं है। श्याम से मिलने के लिए देह का श्रृंगार नहीं चाहिए, श्याम से मिलने के लिए तो नेह का श्रृंगार चाहिए। नेह का मन प्रेम से भरा है। और इसीलिए एक महात्मा का लिखा हुआ पद मुझे याद आ गया। वे कहते थे, मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हरि की, मधुवन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की, मुरलिया हरि की, मुरलिया हरि की। क्या हुआ? जैसे ही गोपियों को यह बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी, वैसे ही अंजन लगा कपोल में लीनो और बेंदी कपोल चिपकाई, भाल की जगह कपोल में। आहा, सिर से ओढ़ घांगरो लीनो, चुनरी कटी लिपटाई हो मुरलिया हरि की। और जो भोजन बना रही थी सब उलट पलट हो गया। खीर में नमक डाल दिया, खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गौ को साग, ससुर को भूसो। साग गौ के सामने रख दिया और भूसा ससुर के सामने। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गौ को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मति बोराई हो मुरलिया हरि की। मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। अब जादू वो जो सिर चढ़कर बोले, और श्री कृष्ण की बांसुरी ऐसी बजी, बाजी कहें बाजी, बाजी कहें कहां बाजी, बाजी कहें बाजी, वेणु सांवरे सुघर की। श्री कृष्ण की बांसुरी ने ऐसा जादू, और तभी तो और श्री कृष्ण जादू डाल। एक बड़ा प्रसिद्ध पुराना गीत है शास्त्रीय संगीत की परंपरा में, सांवरिया ने जादू डाला दे, बाजू बंद खुली खुली जाए। बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। बाजू बंद ऐसा आभूषण है जिसने बाजू बांध रखा हो। बहुत पुरानी ठुमरी है। राग भैरवी में प्राय गुणीजन इसको गाते हैं। सांवरिया ने जादू डाला, बाजू बंद खोली खोली जाए, सांवरिया ने जादू डाला, जादू डाला। बाजू बंद खोली खोली जाए, बाजू बंद खोली खोली जाए। सांवरी जादू डाला, जादू
बाजू बंद खोले खोले जाए। इसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर प्रेम का ऐसा जादू डाल दिया कि बाजूबंद एक आभूषण है जिसको भुजा में बांधा जाता है। और मुझे एक हंसी की बात याद आई। एक सज्जन थे, उनके पास सोने की अंगूठी थी, बड़ी चमचमाती हुई कीमती अंगूठी, ससुराल से मिली थी। तो अब वो सबको अंगूठी बताना चाहते थे, तो जिससे भी बात करते तो बात बाद में करते, हाथ पहले आगे बढ़ाते, ऐसे अंगूठी दिखानी। और भाई साहब क्या हाल है, और भाई साहब आपका भाई, और ऐसे दिखाएं अंगूठी। तो लोग हंसते थे। पर एक दिन गए, पंडित जी की मिठाई की दुकान थी। सो पंडित जी सवेरे का समय चादर ओढ़े बैठे थे। अब पंडित जी से वो अंगूठी दिखा कहे, ये लड्डू कैसे दिया, ये रसगुल्ला कैसे दिया। पंडित जी समझ गए कि मिठाई नहीं, अंगूठी दिखा रहा है। तो पंडित जी बाजूबंद बांधे हुए थे, बाजू में बहुत बड़ा सोने का रत्न जटिला। तो जैसे उसने कहा कि ये मिठाई कैसे, ये मिठाई कैसे, तो उन्होंने चद्दर हटा के अपना बाजूबंद दिखाया। बोले सब एक ही भाव है, चाहे जो ले जाओ, सब एक ही भाव है। तो वो अंगूठी दिखा रहा था, वो बाजूबंद दिखा रहे। तो मैंने इस पर विचार किया कि बाजूबंद खुल जाने का क्या अर्थ है। बाजू माने भुजा, और भुजा को बांध रखा है किसने? एक आभूषण ने। तो भुजा को किस आभूषण ने बांध रखा है? अगर देखा जाए तो मर्यादा ही समाज का वह आभूषण है जो व्यक्ति के हाथ को बांध कर रखता है। ऐसे नहीं ऐसी चलो, ऐसी नहीं ऐसी चलो। पर गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के बांसुरी वादन ने ऐसा जादू डाल दिया कि ये मर्यादा का बंधन बार बार खुल जाता है। हम मर्यादा विहीन होना नहीं चाहती, पर ईश्वर के प्रेम की यह ऐसी जादूगरी है कि हम लोक मर्यादा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। हम गौ दुह रही थी, वह छोड़कर आ गई, और पति की सेवा छोड़कर आ गई, भोजन परोसना छोड़कर आ गई, देह के श्रृंगार का पता नहीं। और यहां तक लिखा पाए अंत्या शिशून पया, अपने छोटे छोटे बालकों को पयपान करा रही थी, उन्हें छोड़कर आ गई। अब देह के श्रृंगार की सुधि नहीं है, बालकों को छोड़कर आ गई। इसका मतलब है ना अहमता रही और ना ममता रही। और जिसके जीवन में ना अहमता होती है ना ममता होती है, ऐसे प्रेमी को भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान उसे अपने पास बुलाकर अपने से मिला लेते हैं। उसको मिलाने की जिम्मेवारी भगवान की है, भक्त की नहीं। ऐसी है गोपियां। अच्छा, फिर एक बार बांसुरी की बार बार ध्वनि कान से टकराती, जादू की पुड़िया भरी भरी मानत। यह जादू का प्रयोग ऐसा का करे वैद्य बिचारा। और वैद्य कौन? सदगुरु वैद्य। ये गुरुजन वैद्य हैं जो समझाते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, का जिस पर भगवान के देखो एक बात बताएं, जो जगत के रंग में रंग जाता है उस पर भी उपदेशकों के उपदेश का कोई असर नहीं होता। वो अपने ढंग से व्याख्या करता है। एक आदमी को शराब की ऐसी लत पड़ गई कि लोग सब उसको बुरा भला कहते थे, वो किसी की सुनता ही नहीं था। एक बार एक उपदेशक ने कहा कि शराब ऐसी चीज है कि इसमें तो पांव का अंगूठा भी नहीं डुबाना चाहिए। तो दूसरे ने कहा, सुन रहे हो महाराज क्या कह रहे हैं, पांव का अंगूठा तक नहीं डुबाना चाहिए शराब में, ऐसी चीज है। वो बोला, महाराज तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों? बोले, शराब तो होंठों से लगाने की चीज है, पांव का अंगूठा डालने के थोड़े। अब वह वैसा अर्थ लगाता है। क्यों लगाता है? उसको उसका रस मिल गया है, स्वाद मिल गया है। तो संसार के नश्वर भोगों का जिसे स्वाद मिल जाता है उस पर उपदेश का असर नहीं होता, और जिसे भगवान की भक्ति का स्वाद मिल जाए उस पर भी किस उपदेश का असर होगा। इसलिए क्या करे वैद्य बिचारो। अब गोपियों को कोई समझा सकता है क्या? नहीं समझा सकता। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतिंगे सम्मा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने खुशी से दार पे चढ़ते हैं, लटकाए नहीं जाते। इन गोपियों ने किसी के उपदेश से घर नहीं छोड़ा है। ये गोपियां साधु नहीं बनी हैं, बाबाजी नहीं बनी हैं। अरे ये तो कुछ बनी ही नहीं है, बनने वाला ही नहीं रहा। जो था वही श्री कृष्ण को समर्पित हो गया।
कृष्ण गृहीत मानसः। अब ऐसी दशा में यह चल पड़ी। पति भी, पित्र भी, भ्रातृ बंधु भी गोविंदाप हृतात्मानो न न्याय वर्तंत मोहिता। यह गोविंदाप हृतात्मानो, इनके मन को गोविंद ने ऐसा अपहरण कर लिया कि मोहित होकर चल पड़ी। एक भक्त कवि ने लिखा, भई विवश बांसुरी घोरन में, भई विवश बांसुरी घोरन में। आहा, इस बांसुरी की घोर ने, ध्वनि ने विवश कर दिया। ऐसा लगता है विष भर्यो बांस की पोरन में, भई विवश बांसुरी घोरन में। विष क्यों कहा? ये तो अमृत जैसी लहरी है। अरे विष तो मार डालता है, और इस बांसुरी की धुन ने हमारे अहंकार को मार डाला, हमको मार डाला। अच्छा, और मर जाने, मिट जाने का मतलब क्या है? आपने देखा होगा, नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा नहीं डूबता। मुर्दा पार लग जाता है, जिंदा डूबता है, मुर्दा नहीं डूबता। एक महात्मा कहते थे, मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? तो मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। पार जाने के लिए जिनका अहंकार जिंदा है वही भव सागर में डूबते हैं, और जिनका अहंकार मर गया वे पार लग जाते हैं। और सचमुच इनका अहंकार मर गया। ये चल पड़ी भगवान से मिलने के लिए, और बस अब सब गोपियां तो चली भगवान के दर्शन के लिए। सिर से ओढ़ घाघरो लीनो, बिछिया करके पूरन में, बेंदी लाय कपोल लगाई, सिंदूरा दृग के कोरन में, भई विवश बांसुरी घोरन में। मन भावन जा मिली श्याम सो, ये गोपिका प्रेम मरोरन में, भई विवश बांसुरी घोरन में। और यह गोपियां जा रही हैं। सुखदेव जी पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए। परीक्षित महाराज अभिभूत हो जाते हैं इस दृश्य की भावना करके। ऐसी जा रही, आजन्मुरन्योन मरोक्षितोद्यमा, सा यत्र कांतो, वहां जहां श्री कृष्ण है, जवलोल कुंडला, रोम रोम नृत्य कर रहा है, उत्सुक है श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए, श्री कृष्ण का नित्य संग प्राप्त करने के लिए। कुंडल भी मानो नृत्य कर रहे हों। लेकिन बाकी सब गोपियां तो गईं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, लेकिन कुछ नहीं जा पाई। अंतर्गृह गता काशिद, अंतर्गृह गता, अंतर्गृह गता काशिद, गोप्यो अलब्ध विनिर्गमः, कृष्णं तद्भावना युक्ता, दध्युर्मीलिति लोचना, कृष्णं तद्भावना युक्ता, दध्युर्मीलित लोचना। अंतर्गृह गतः काश्चिद, गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा। कोई कोई गोपियां घर के भीतर रह गई। अंतर्गृह गतः काश्चिद, घर के भीतर ही उनके पतियों ने, परिवारीजनों ने दरवाजा बंद कर दिया। गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा, गोपियों ने प्राप्त नहीं किया। अलब्ध, लब्ध माने मिला नहीं, अलब्ध माने मिला नहीं।
क्या विनिर्गमः, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। तब उन्होंने एक बात सोची कि तन तो विवश हो गया, तन तो विवश हो गया, जा नहीं सकता, घर में कैद हो गया, लेकिन मन से तो हम भगवान के पास जा सकते हैं। और देखो भक्ति का संबंध मन से ही है। मन भाव प्रधान है, तन क्रिया प्रधान है, बुद्धि विचार प्रधान है, चित्त चिंतन प्रधान है। इसीलिए इन गोपियों ने एक बात सोची कि कोई बात नहीं, तन को तो परिवार वाले कैद कर सकते हैं, तन को तो समाज वाले नियम में रख सकते हैं, और मन तो जब हमारी पकड़ में नहीं आता तो किसी दूसरे की पकड़ में क्या आएगा। लेकिन अब यह एक कठिनाई है कि नहीं, मन माने नहीं भगवान से मिले बिना, और घर वाले जाने न दें। अब रहीम मुश्किल परी कैसे दिवस से रात, और मीन वियोग न सही सके, नीर न पूछे बात। अब क्या करें। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर। अच्छा, मुसीबत क्या है? यह मुसीबत है। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें देखो ये बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। अब कठिनाई है, मुसीबत यह है कि मन तुम तक पहुंचना चाहता है, पर तन को कैद कर लिया। अब तन यहां, मन वहां, भाग्य ने यहां बांध कर रखा है, भाव ने आपसे जोड़ कर रखा है। अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात और भी है, महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। आपका यश सुनकर मन में यह होता दर्शन कर ले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। पर समस्या क्या है, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। हे मुरलीधर क्या करें। अब इन्होंने क्या किया कि चलो कोई बात नहीं, दरवाजा बंद रहे, मकान के भीतर हम बंद रहे। अंतर्गृह गता काश्चित गोप्यो अलब्ध विनिर्गमः, जिन गोपियों को बाहर जाने का मार्ग नहीं मिला, उन्होंने एक काम किया, कृष्णम तद्भावना युक्ता, भगवान कृष्ण में अपने मन को लगाया और भगवान कृष्ण के भाव में भावित होकर इस बुद्धि से ही श्री कृष्ण से हम मिले। वे हमारे पति, जगत पति श्री कृष्ण ही हमारे पति हैं, प्रेमास्पद हैं, ऐसा दध्युर्मीलित लोचना। और उन्होंने नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करके मानो यही भाव था, ये जीवन है तेरे हवाले मुरली हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरली हवाले, हम तो तेरे हाथ की मुरली, हम तो
तेरे अधर की मुरली, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, तू जैसा भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जन राजेश की अरज यही है, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले। ऐसे भाव से वह गोपियां जो घर के भीतर बंद रह गईं, जिन गोपियों को बाहर जाने का मार्ग नहीं मिला, और मुझे लगता है वे श्री कृष्ण तक नहीं पहुंची, पर श्री कृष्ण उन तक पहुंचे। और यह हुआ कि लिखा गया कि जैसे ही भगवान का वे चिंतन करती हैं, तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगतः जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। बड़ा सुंदर वर्णन है कि यद्यपि परमात्मा कृष्ण का उन्होंने पति बुद्धि से चिंतन किया, तो भी वे गुणातीत अवस्था को प्राप्त हुई और सारे बंधन कट गए, उनका देह छूट गया और देह छूटकर वे परम गति को प्राप्त हुई, उनको परम गति मिली। तो यहाँ सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज, उन गोपियों को वह परम पद मिला, वे श्री कृष्ण से अभिन्न होकर ब्रह्म पद प्राप्त करती हैं। हाँ, तो उन्होंने श्री कृष्ण को भगवान तो समझा नहीं, सच्चिदानंद तो समझा नहीं, उनके मन में तो काम का भाव था, श्री कृष्ण से मिलन की इच्छा थी, और पति रूप में जार बुद्ध्यापि संगतः, जार बुद्धि से उन्होंने उनका चिंतन किया। फिर उन्हें वह जीवन मुक्त अवस्था कैसे मिली, वह मुक्ति कैसे मिली। और इसीलिए यह महाराज परीक्षित पूछते हैं, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। कृष्णम विदुः परम कांतम, उन्होंने श्री कृष्ण को पति समझा, न तो ब्रह्मतया मुने, उन्होंने उनको ब्रह्म तो समझा नहीं। तो गुण प्रवाहो परमस तासाम गुण धियाम कथम, और तब उन्हें यह गुणातीत अवस्था, यह मुक्ति कैसे मिली, ब्रह्म चिंतन से मुक्ति मिले, यह बात तो समझ में आती है। पर श्री कृष्ण को ब्रह्म रूप में नहीं देखा, पति रूप में देखा, तो उन्हें ऐसी मुक्ति कैसे मिल गई, यह मुझे समझ में नहीं आता। तब श्री सुखदेव जी इस संदर्भ में जो उत्तर देते हैं, वह भी बड़ा बढ़िया उत्तर है, पर उसकी चर्चा हम लोग अब कल करेंगे। इस प्रश्न को याद रखें जो महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से किया है। बड़े प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करें। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।